हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन चैप्टर में उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इस वीडियो में विद्युत रसायन चैप्टर के सांख्यिकी प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए होंगे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा को अगर 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर की जमा हुए मात्रा को ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन है, मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है जिसमें 0.25 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया गया है, 1 घंटा तक सप्लाई किया गया है। तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए कॉपर की मात्रा ज्ञात करना है, जबकि आपको कॉपर का परमाणु भार एटॉमिक वेट दिया हुआ है 63.5। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा को यदि 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाए तो जमा हुए कॉपर की मात्रा ज्ञात करें, जबकि कॉपर का परमाणु भार जो है आपको 63.5 ग्राम है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है 100 लिखेंगे, कितने समय तक प्रवाहित किया हुआ है 100 लिखेंगे और इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रवाहित विद्युत धारा धारा 0.25 एम्पियर है। समय दिया हुआ है 1 घंटा। इस 1 घंटा समय को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे, मतलब 1 × 60 × 60, मतलब ये 36,100 कूलम हो जाएंगे, 3,600 कूलम हो जाएंगे, है ना। 2 बार 60 से गुना कर देंगे। एक बार इसको 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट में बदल जाएगा, फिर दूसरे बार 60 से गुना कीजिएगा तो ये सेकंड में बदल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आप सेकंड लिखिएगा। अब आप प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कर लीजिए। प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा बराबर है CT, जहां C आपका है 0.25 एम्पियर और समय हो गया 3600 सेकेंड। इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे कूलम। सबसे पहले हम लोग प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग Q से सूचित करते हैं। Q बराबर है CT। प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा बराबर होता है CT, जहाँ C 0.25 एम्पियर है और टाइम 1 घंटा था जिसको हम सेकेंड में बदल दिए। इस तरह से ये 900 कूलम हो गए, है ना। प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 900 कूलम हो गए। और आप जानते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट से उसके तुल्यांकी भार को प्राप्त करने में खर्च हुए विद्युत की मात्रा जो है 1 फैराडे के बराबर, मतलब 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को तुल्यांकी भार चाहिए, और ये धातु का जो तुल्यांकी भार होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके परमाणु भार में उसकी संयोजकता से भाग देते हैं। तो यहाँ हमको परमाणु भार दिया हुआ है, कॉपर का परमाणु भार दिया हुआ है 63.5 ग्राम और कॉपर की संयोजकता होता है 2। इसको 2 से भाग कर देंगे तो हमको तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर है
कॉपर की परमाणु भार बटा संयोजकता। परमाणु भार है आपका 63.5 और संयोजकता 2 होता है। ये हो जाएंगे 1.75 ग्राम, मतलब तुल्यांकी भार हो गया 31.75 ग्राम। तो हमको प्रवाहित धारा की मात्रा भी मालूम है, तुल्यांकी भार भी मालूम है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 96,500 कूलम से 96,500 कूलम से 31.75 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। इसीलिए 1 कूलम से 31.75 बटा 96,500 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। इसीलिए आपका प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है आपका 900 कूलम। लिखिएगा 900 कूलम से प्राप्त कॉपर की मात्रा बराबर हो जाएगा 31.75 गुना 900 बटा 96,500। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको प्राप्त होता है 31.75 गुना 9 बटा 965 0.296 ग्राम। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग प्रवाहित धारा की मात्रा ज्ञात करेंगे। प्रवाहित धारा की मात्रा बराबर होता है CT। यहाँ पर C दिया हुआ है 0.25 एम्पियर और T का मान है आपका 3600 सेकेंड। इसको गुना कीजिएगा 900 कूलम होंगे। उसके बाद कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिएगा। कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर होता है कॉपर का परमाणु भार बटा संयोजकता। कॉपर का परमाणु भार क्वेश्चन में दिया हुआ है 63.5 और संयोजकता होता है 2, भाग दीजिएगा 31.75 ग्राम होंगे। और फैराडे की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, फैराडे की डिफिनीशन से परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार को प्राप्त करने के लिए खर्च हुए विद्युत की मात्रा को फैराडे कहते हैं और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 96,500 कूलम से 31.75 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। चूंकि कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75 ग्राम है और 1 फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 96,500 कूलम से 31.75 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। इसीलिए 1 कूलम से हो जाएगा 31.75 बटा 96,500 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। इसीलिए चूंकि हम लोगों का प्रवाहित धारा की मात्रा 900 कूलम है तो हम 900 में निकाले तो हम लोगों को प्राप्त हुआ 0.296 ग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। सबसे पहले आप लोग जो है से इसको प्रवाहित धारा की मात्रा निकाल लीजिएगा और जिस पदार्थ का मात्रा ज्ञात होगा उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे और उस तुल्यांकी भार का आप फैराडे के साथ संबंध स्थापित कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है एक विद्युत धारा कॉपर सल्फेट एवं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है प्रवाहित की गई तो 0.75 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो उतना ही समय प्राप्त हुए सिल्वर की मात्रा ज्ञात करें, जबकि Cu की तुल्यांकी भार 31.75 ग्राम और सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 ग्राम। मतलब एक दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2
इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्ट कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, है ना। दो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्ट है, पहला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। मेरे कहने का मतलब कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्वेश्चन कहता है कि कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और उससे एक विद्युत धारा प्रवाहित की गई। एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोड पर कॉपर का 0.75 ग्राम प्राप्त होता है। मतलब कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये कॉपर के इलेक्ट्रोड पर 0.75 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड पर जमा हुए सिल्वर की मात्रा ज्ञात करें, जबकि कॉपर का तुल्यांकी भार क्वेश्चन में दिया हुआ है 31.75 ग्राम और सिल्वर का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 108 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ टर्म उसको नोट कर लेंगे। लिखते हैं कॉपर का तुल्यांकी भार मान लीजिए E1 बराबर है 0.75 ग्राम। एक कॉपर का जमा हुए मात्रा है ना, जमा हुए मात्रा। तो चलिए तुल्यांकी भार लिखे तो आप तुल्यांकी भार ही लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 31.75 ग्राम। कॉपर का तुल्यांकी भार है E1 31.75 ग्राम। सिल्वर का तुल्यांकी भार के लिए E2 मानते हैं, ये दिया हुआ है 108 ग्राम। क्वेश्चन से कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75, सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 ग्राम। और अब हम लोग लिखते हैं कॉपर की जमा हुए मात्रा, जमा हुए मात्रा M1 दिया हुआ है 0.75 ग्राम। तो क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है सिल्वर की जमा हुए मात्रा M2 बराबर व्हाट। ये तीन चीज दिया हुआ है, कॉपर का तुल्यांकी भार, सिल्वर का तुल्यांकी भार, कॉपर की जमा हुए मात्रा, और हम लोगों को निकालना है सिल्वर की जमा हुए मात्रा। ठीक है, एक सेकेंड लॉ में, फैराडे के सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जब कई वैद्युत अपघट्ट श्रेणी हुए हो और उससे समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। इसमें एक तो हमको रिलेशन प्राप्त हुआ था, है ना, M1/M2 बराबर E1/E2। उस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पर M2 निकल जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ, मतलब फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं M1/M2 बराबर होता है E1/E2। इस रिलेशन को अप्लाई कर दीजिए, M1 का मान डाल दीजिए, M2 का मान मालूम नहीं है, E1 का डाल दीजिए, E2 का डाल दीजिए, तो हमको M2 का मान निकल जाएगा। M1 के जगह लिख दीजिए 0.7, M2 मालूम नहीं है, E1 मालूम है 31.75 और E2 मालूम है 108। इसीलिए
m2 बराबर हो जाएगा 108 गुना 0.7 बटा 31.75। इसको सोल्व कीजिएगा, 8 से 56 का 6 हो जाएगा, हाथ में 5 और ये आपका 7 हो जाएंगे, मतलब 75.6 हो जाएंगे बटा 31.75। इसको भाग दे दीजिए, भाग देने पर आपको प्राप्त होता है 2.381 2.381 ग्राम, यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए पार्ट्स को पहले लिख लेंगे, जैसे कॉपर का तुल्यांकी भार E1, सिल्वर का तुल्यांकी भार E2, कॉपर की जमा हुई मात्रा M1 माने, सिल्वर की जमा हुई मात्रा M2 जो मालूम नहीं है। फैराडे के सेकेंड लॉ से हम लोग इस रिलेशन को जानते हैं कि M1 बटा M2 बराबर होता है E1 बटा E2। M1 का मान डाल देंगे, M2 का मान मालूम नहीं, E1 मालूम है, E2 मालूम है। इसको क्रॉस कराइएगा तो M2 बराबर हो जाएगा 108 गुना 0.7 बटा 31.75। इसको आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने पर आता है 2.381। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, बड़ी ही सिंपल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से आप तैयार कर लेंगे। ये कई साल पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। और हम लोग इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3 एम्पियर की विद्युत धारा को AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर 4 ग्राम सिल्वर प्राप्त होता है। तो सिल्वर का विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है, ज्ञात करें। ये चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 3 एम्पियर की विद्युत धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर 4 ग्राम Ag सिल्वर प्राप्त होता है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 3 एम्पियर की विद्युत धारा को 20 मिनट तक आप अगर प्रवाहित करते हो तो 4 ग्राम सिल्वर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर का विद्युत रासायनिक समतुल्यांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया गया टर्म है उसको नोट कीजिए। आप लिखेंगे आपका M बराबर, मतलब M इस जमा हुए पदार्थ की मात्रा 4 ग्राम और C दिया हुआ है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर दिया हुआ है और T टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट। फैराडे के फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ा था कि किसी वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के बराबर होता है। तो इसके आधार पर एक हम लोगों को रिलेशन प्राप्त हुआ था M बराबर ZCT, ठीक है। तो लिखेंगे we know that, मतलब हम लोग जानते हैं M बराबर होता है ZCT, जहां M जमा हुए पदार्थ की मात्रा है, Z विद्युत रासायनिक समतुल्यांक है, C विद्युत धारा है और T समय है। इसमें जो चीज दिया हुआ उसको लिख दीजिए। M की जगह 4 लिखिए, Z मालूम नहीं है, T आपको मालूम है, C मालूम है 3 एम्पियर, T भी मालूम है 20 मिनट। लेकिन ये टाइम 20 मिनट है, इसको हमको सेकंड में बदलना होगा। ये 20 को हम लोग 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर दीजिएगा तो सेकंड में बदल जाएगा। इसमें इसके आधार पर हम लोग Z निकाल लेंगे, मतलब M मालूम है, C मालूम है, T मालूम है, तो Z ज्ञात हो जाएगा। ये Z बराबर हो जाएगा 4/3 × 20 × 60। ये कट जाएगा 5 टाइम्स, मतलब ऊपर बच जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 3 × 5 × 60, मतलब 1/3
900, 1/900 इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.00118। इस तरह से Ag की विद्युत रासायनिक समतुल्यांक आपका Z बराबर आ गया 0.00118। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन, 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन को डाला। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को डाला है। ये चारों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से देखेंगे। ये देखेंगे, इससे आपको एग्जाम में फायदे होंगे। हो सकता है कि ये 4 में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से हो, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए निश्चित रूप से इसको देखिएगा, तैयारी कीजिएगा। ठीक, आज इतना ही, नेक्स्ट।